हाँ जी, नमस्कार। मैं पंकज कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। क्या होगा, पहला चैप्टर क्या है, पहला अध्याय, जिसे पढ़ना क्या है, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी चुनौतियाँ। चलिए, एक पार्ट को हमने देख लिए थे, चलिए आज दूसरे पार्ट को कवर करते हैं। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देखिए, कह रहा है कि भारत में अखंडता एकता की विशेषता के बारे में किसने कहा। अब कह रहा है कि भारत में अखंडता एकता की विशेषता के बारे में किसने कहा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, महात्मा गांधी। पहला ऑप्शन क्या है, महात्मा गांधी। दूसरा क्या है, एस.सी. बोस। तीसरा क्या है, राजेंद्र प्रसाद। और फोर्थ में क्या दे रहा है, जे.एल. नेहरू। फोर्थ में क्या है, जे.एल. नेहरू। चलिए, सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी, जे.एल. नेहरू। कौन दिए थे, जे.एल. नेहरू ने दिए थे। चलिए देखिए, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, जवाहरलाल नेहरू। पहला क्या दिया है, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्या है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तीसरा क्या दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फोर्थ में क्या दिया है, चौधरी चरण सिंह। फोर्थ में क्या दिया है, चौधरी चरण सिंह। चलिए, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, चौधरी चरण सिंह। चलिए 3 नंबर देखते हैं प्रश्न को। कह रहा है, कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था। अब कह रहा है, कांग्रेस के द्वारा क्या कर रहा है, कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, मार्क्सवादी। दूसरा क्या है, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। तीसरा क्या है, गांधी जी का सर्वोदय। और फोर्थ में क्या दिया है, लेनिन का साम्यवाद। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा तो ऑप्शन क्या होगा, बी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। यानी ऑप्शन क्या होगा, बी। चलिए अगले देखिए प्रश्न। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज एक तत्व नहीं है। अब कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक राज तत्व नहीं है। तो पहला क्या दिया है, क्षेत्र। पहला क्या है, क्षेत्र। दूसरा क्या है, जनसंख्या। तीसरा क्या है, प्रभुसत्ता। और फोर्थ में क्या दिया है, राजनीतिक दल। फोर्थ में क्या है, राजनीतिक दल। चलिए, इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, जनसंख्या। कौन में नहीं आते, राज में नहीं आते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था। अब कह रहा, किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला दिया है क्रिप्स मिशन योजना। दूसरा क्या है, माउंटबेटन योजना। तीसरा क्या है, कैबिनेट मिशन योजना। और फोर्थ में क्या दिया है, शिमला योजना। क्या है, शिमला प्रस्ताव। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी माउंटबेटन योजना। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब कह रहा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यानी कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर
1946 को किसके द्वारा? तो नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। तो आंसर क्या होगा? आंसर ए। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? अब कह रहा है कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? भारत और अफगानिस्तान। दूसरा क्या है? भारत और पाकिस्तान। तीसरा क्या है? भारत और अमेरिका। और फोर्थ में क्या दिया है? भारत और चीन। तो चलिए इसका सही जो आंसर क्या होगा? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था? 1972 में। अब करा कि 1972 में शिमला समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी। अब पूछ देगा कि शिमला समझौता कब हुआ? तो क्या बताइएगा? 1972। शिमला समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? इंदिरा गांधी। शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो क्या मारिएगा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। यानी आंसर क्या मारिएगा? बी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला करा कि भारत की संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? क्रिप्स मिशन। दूसरा क्या है? माउंटबेटन योजना। तीसरा क्या है? बेबल योजना। और फोर्थ में क्या दिया है? कैबिनेट मिशन योजना। चलिए तो सही जो आंसर क्या होगा? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी। किसके आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर। कब? 1946 में। अब पूछेगा अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। करा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? अब करा संविधान सभा के प्रारूप समिति के फिर अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्या है? मौलाना आजाद। तीसरा क्या है? BN राव। और फोर्थ में क्या दिया है? डॉक्टर अंबेडकर। तो सही जो आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन होंगे? डॉक्टर BR अंबेडकर जी क्या थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब पूछ रहा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो रामनाथ कोविंद पहला दे रहा है। दूसरा क्या है? मनमोहन सिंह। तीसरा क्या है? सोनिया गांधी। और फोर्थ में क्या दिया है? द्रौपदी मुर्मू। तो सही जो आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? अब करा कौन सा कारण नहीं है? इसका सही जो आंसर होगा, तो सही आंसर क्या मारेगा? देशी रियासत भारत का विलय। एक क्या था? नहीं था। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा भारत की किस रियासत ने सबसे पहले स्वतंत्र बने रहने की घोषणा की थी? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? मैसूर। दूसरा क्या है? अजमेर। तीसरा क्या है? ग्वालियर। और फोर्थ में क्या है? त्रावणकोर। त्रावणकोर। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या होगा? त्रावणकोर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था? अब करा किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? भगत सिंह। दूसरा क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तीसरा क्या है?
चंद्रशेखर आजाद, और 4 में क्या दे रहा है, राजगुरु। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन क्या मारिएगा, बी, सुभाष चंद्र बोस। कौन मारिएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या करा है कि 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था। अब करा 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था। तो पहला मार दिया है ऑप्शन में महाराष्ट्र और गुजरात, दूसरा क्या है राजस्थान और गुजरात, तीसरा क्या है पंजाब और हरियाणा, 4 में क्या दिया है जम्मू और कश्मीर। तो चलिए इसका सही आंसर मारिए, क्या मारिएगा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर करा है पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था। अब करा कि पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 1960, दूसरा क्या है 1966, तीसरा क्या है 2000, 4 में क्या है 2019। चलिए इसका सही जो आंसर मारिए ऑप्शन क्या मारिएगा, बी 1966। इसी समय क्या हुआ था, ताशकंद समझौता कुछ देर कब हुआ 1966 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत कौन सी थी। अब करा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत कौन सी थी। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है जम्मू कश्मीर, क्या है जम्मू कश्मीर, दूसरा क्या है बीकानेर, तीसरा क्या है हैदराबाद, 4 में क्या दिया है जूनागढ़। चलिए इसका सही जो आंसर मारिए, तो सही आंसर क्या मारिएगा, ऑप्शन सी हैदराबाद। चलिए अगला देखिए। करा संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब करा कि संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। तो पहला कौन सा अनुसूची दिया है, पहला दिया 7वीं अनुसूची, दूसरा क्या दिया है 8वीं अनुसूची, तीसरा क्या है 6ठी अनुसूची, और 4 में क्या दिया है 11वीं अनुसूची। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी क्या मानिएगा 8वीं अनुसूची। चलिए अगला देखिए। करा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। अब करा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है बी आर अम्बेडकर, कौन दे रहे हैं बी आर अम्बेडकर, दूसरा क्या है मौलाना आजाद, तीसरा क्या है गोविंद बल्लभ पंत, और 4 में क्या है डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी मौलाना आजाद। कौन होंगे मौलाना आजाद। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। अब करा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन क्या दिए हैं सरदार पटेल, तीसरा क्या है सी राजगोपालाचारी, और 4 में क्या दिया है जगजीवन राम। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी क्या होंगे सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। इनका स्टैचू कहां बना है सबसे बड़ा, तो गुजरात में बना है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए। करा देशी रियासतों के शासकों के दिए जाने वाला प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया था। अब करा प्रिवी पर्स समाप्त किया गया था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 1972, पहला ऑप्शन क्या है 1972, दूसरा क्या है 1969, तीसरा क्या है 1971, और 4 में क्या दे रहा है
1970। तो चलिए सही आंसर में मारिए, तो सही आंसर क्या मारिएगा 1971। 1971 में क्या हुआ था, मध्यवर्ती चुनाव हुआ था। इसमें इंदिरा गांधी के द्वारा नारा लगाया गया था, क्या नारा लगाया गया था, तो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा लगाया गया था। कब, 1971 के मध्यवर्ती चुनाव में लगाया गया था। पूछ देगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना, किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, क्या मानिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था। अब करा 1956 में क्या करा कि भारतीय राज्यों का पुनर्गठन का क्या आधार था, तो पहला ऑप्शन दिया रहा है भाषा, दूसरा क्या है सांस्कृतिक पहचान, तीसरा क्या है भौगोलिक विशेषता, और फोर्थ में क्या दे रहा है धर्म। चलिए इसका सही जो आंसर मारिए, सही आंसर क्या मारिएगा, तो सही आंसर ए मारिए, क्योंकि भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1953 में। कितना में, 1953 में। अब कौन बना था, तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। कब गठन हुआ था, 1953 में। भाषा क्या था, तेलुगु भाषा था। चलिए अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। करा कि भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। अब करा कि भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी, तो पहला ऑप्शन क्या मारिएगा, पहला ऑप्शन क्या दिया है कैबिनेट मिशन योजना, दूसरा क्या है माउंटबेटन योजना, तीसरा क्या है क्रिप्स मिशन योजना, और फोर्थ में क्या दे रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए सही जो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना था। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर क्या करा कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होती है। अब करा भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित होती है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है राष्ट्रपति में, दूसरा क्या है प्रधानमंत्री में, तीसरा क्या है न्यायपालिका, और फोर्थ में क्या दे रहा है जनता। फोर्थ में क्या है जनता। चलिए तो सही क्या आंसर क्या मारिएगा, तो ऑप्शन डी किसमें निहित होती है, तो जनता में निहित होती है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए। कर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अब करा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहला ऑप्शन दे रहा है सी राजगोपालाचारी, दूसरा क्या है लॉर्ड माउंटबेटन, और तीसरा क्या दे रहा है, तो तीसरा ऑप्शन दिया है बेवेल, और फोर्थ में क्या दिया है के एम मुंशी। तो सही आंसर मारिए इसका, ऑप्शन क्या मारिएगा बी लॉर्ड माउंटबेटन। यही पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। जब पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, तो क्या मारिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला देखिए प्रश्न 25 नंबर। करा कौन सा राज्य 1966 में बना। अब करा कि कौन सा राज्य 1966 में बना, तो पहला दे रहा है पंजाब, दूसरा क्या है हरियाणा, तीसरा क्या है राजस्थान, और फोर्थ में क्या है गुजरात। तो चलिए सही हमारी आंसर कौन, तो 1966 में कौन सा बना था, तो पंजाब बना था। यानी ऑप्शन क्या मारिएगा ए। चलिए 26 नंबर प्रश्न के 26 नंबर करा भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है। अब करा भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय है, तो पहला दे रहा ऑप्शन 16, पहला क्या दिया है
16, दूसरा क्या है 22 और तीसरा क्या है, तीसरा ऑप्शन है 224 और 4 में क्या दे रहा है 25। चलिए तो सही आंसर क्या मारिए, तो सही आंसर क्या मारिएगा ऑप्शन डी। कितनी अध्याय हैं, तो 25 अध्याय हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। अब कहा कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो पहला है महात्मा गांधी, पहला क्या है महात्मा गांधी, दूसरा क्या है मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीसरा क्या है इंदिरा गांधी और 4 में दिया है खान बहादुर खान अब्दुल गफार खान। तो सही आंसर क्या मारिएगा, तो सही आंसर मारिए ऑप्शन डी। क्या मारिएगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफार खान। चलिए अगले प्रश्न देखिए, कहा कि भारतीय संविधान सभा के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब करा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन दिया है प्रस्तावना, दूसरा क्या दिया है मूल अधिकार, तीसरा क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 4 में क्या दिया है मूल्य कर्तव्य। तो सही जो आंसर क्या है ऑप्शन ए, क्या है प्रस्तावना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए कल मिलते हैं।